गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। सो आज हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम के लिए। तो फर्स्ट हमारे पास स्टॉक है कर्नाटका बैंक। अगर आप कर्नाटका बैंक में देखोगे तो यहाँ पे इस कैंडल में बहुत अच्छे एक वॉल्यूम बिल्डअप आया है। उसके बाद स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहा है क्योंकि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, राइट। ठीक है, मैं इसको रेड कलर से डोनेट कर रहा हूँ तो आपको पता रहे कि ये रेजिस्टेंस है। ओके, अब अगर स्टॉक कल इस हाई को क्रॉस करता है जो कि आज की कैंडल का हाई है, तो आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो, इनिशिएट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपको फॉलो थ्रू डे मिलता है तो वो काफी अच्छा हो सकता है। तो कीप द वॉच ऑन दिस स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे पास है वो है इरकॉन इंटरनेशनल। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, रीटच मिला, बुलिश कैंडल मिली एंड अब आपको कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। 200 का लेवल एक्चुअली एक राउंड फिगर है, तो यहाँ पे स्टॉक थोड़ा बहुत आपको रिट्रेसमेंट करता हुआ मिल सकता है, देन एक मूव पॉजिटिव साइड की तरफ प्लान करेगा। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, अनदर स्टॉक हमारे पास जो एलिकॉन इंजीनियरिंग, जो हमने यहाँ पे समवेयर प्लान किया था, अभी वो अपने रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेवल कर रहा है, बार बार वहीं पर ही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अब जितनी बार रेजिस्टेंस हिट हो चुका होता है वो रेजिस्टेंस का लेवल उतना ही वीक हो गया है। ओके, तो अगर आप ये वाले लेवल्स देख रहे हो, ये लेवल हो गया, ये लेवल हो गया और ये पूरा एक लेवल हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब ये रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है। अगर अब स्टॉक को अच्छा मोमेंटम देना है तो 1030 के ऊपर ही आपको एक बहुत अच्छा मोमेंटम स्टॉक में मिल सकता है। ऑन दी अदर हैंड पूना वाला जो हमारा स्विंग ट्रेड था, बहुत अच्छा ट्रेड उसमें हमें कैप्चर हुआ है, हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिला है। अगर आप देखोगे हमारे बाइंग प्राइस से वी एक्चुअली गॉट 8 to 9% रिटर्न, विच इज क्वाइट गुड। अभी तक कुछ भी स्टॉक में नेगेटिव नहीं हुआ है, तो जिन्होंने बाय किया है वो होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई इश्यू नहीं है अभी तक। अनदर स्टॉक DCX सिस्टम। DCX सिस्टम में आज हमें एक ब्रेकआउट आता हुआ मिला है, विद गुड वॉल्यूम्स आता हुआ मिला है। तो अगर स्टॉक कभी भी आपको रिट्रेस करता हुआ मिले तो आप इसको प्लान कर सकते हो। जब हमने अर्लियर इसको यहाँ पे बाय किया था, वी केप्ट द स्टॉप लॉस और इस कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस ले लिया था। आप इंस्टाग्राम पे जाके चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे मैंने पब्लिकली शो किया था कि इट वाज माय होल्डिंग एंड आई गॉट माय SL हिट। तो यहाँ पे मेरा SL हिट हुआ था। अभी यहाँ पे आप अगेन प्लान कर सकते हो री एंट्री काइंड ऑफ, क्योंकि जब यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम के साथ दिया है, तो इट इज शोइंग कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो अब एक बार रीटच करेगा, उसके बाद एक मोमेंटम देगा, तो कीप द वॉच ऑन दिस स्टॉक। तो जो भी असली मोमेंटम आएगा वो अब इस कैंडल के ऊपर ही आएगा, या फिर आप राउंड फिगर पकड़ सकते हो 400 के लेवल का। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे पास है वो है मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया हमने बहुत बार बाय किया था क्योंकि यहाँ पे हमें ब्रेकआउट आया था, मोमेंटम मिला था, फिर रीटच पे बाय किया, फिर यहाँ तक का मोमेंटम हमने एंजॉय किया था। अब क्या है स्टॉक में, अब स्टॉक में एक ये वाला लेवल एक रेजिस्टेंस का लेवल है, राइट। स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, कंसोलिडेशन के बाद अब मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो अब मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से स्टॉक गिरा, गिरने के बाद एक पुल बैक दिया, तो यहाँ पे एक क्या लगाया, स्विंग लगा दिया, राइट। तो ये क्या काम करेगा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब भी अगर स्टॉक इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा 2060 के ऊपर, तो हमारा फर्स्ट टारगेट 2100 का होगा, उसके बाद 2120 का टारगेट होगा। तो इस स्टॉक को आप अपने रिडार पे रख सकते हो। अनदर स्टॉक विच इज ऑन रेडार इज RK फोर्जिंग, राइट। RK फोर्जिंग में हमने यहाँ पे बात करी थी कि यहाँ पे हमारा ट्रेड इनिशिएट होता है, अभी तक पॉजिटिव जा रहा है। तो आने वाले टाइम में RK फोर्जिंग आपको इस लेवल का जब ब्रेकआउट देगा 809 का, यहाँ पे आपको और मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेच हुआ है। तो यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके आपको ब्रेकआउट दे तो वो एक बहुत ज्यादा अच्छा ब्रेकआउट होगा, बिकॉज मोमेंटम यहाँ से आया, यहाँ तक हिट करे, उसके बाद यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट करे, फिर आपको ब्रेकआउट दे, तो आपका ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा।
एंड आपको बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा। अभी मैं आपको इसका रेफरेंस पूना वाला में दिखाता हूँ, जो कि हमें यहाँ पे हुआ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक यहाँ से मूव करना शुरू करता है, उसके बाद यहाँ पे ही कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला एंड सी द मूव। तो सेम थिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आर के फोर्जिंग में। अगर होता है तो वेल एंड गुड, अगर कोई भी रिवर्सल का साइन होगा, जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाई है दे कैन एग्जिट ओवर हियर। ओके, अनदर स्टॉक जो अब आईटी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं। आज टीसीएस और इन्फी के रिजल्ट आए हैं, तो आई हैव टू चेक देम। बट यहाँ पे हमारा फोकस 1510 के ऊपर ही रहेगा। कल हो सकता है अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं है टीसीएस और इन्फी के, तो एक गैप डाउन हमें देखने को मिले, तो हम वो भी अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वाला स्टॉक हमें स्ट्रेंथ शो कर रहा है, तो 1510 के ऊपर ही हम फोकस में रखेंगे। और HCL टेक के कल रिजल्ट आएंगे आफ्टर मार्केट आई थिंक, और विद इन मार्केट आई डोंट नो, आई विल लेट यू नो ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टीसीएस में हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे दो सिनेरियो बनता है। तो टीसीएस में ये जो लॉन्ग कैंडल आई है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। आज भी स्टॉक ने यहीं पर ही एक रेजिस्टेंस फेस किया। एट द एंड ऑफ द डे हमें सेलिंग देखने को मिला है, राइट। तो अगर कल स्टॉक 3770 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, तो हम एक लॉन्ग एंट्री प्लान करेंगे। इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ हम प्लान करेंगे। ठीक है, अगर गैप डाउन खुलता है तो हमें सिनेरियो चेक करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा, ये भी एक छोटा मोटा सपोर्ट का काम करेगा, ये हमें कल देखना पड़ेगा। बट लॉन्ग जाना है तो 3770 के ऊपर ही हम लॉन्ग एंट्री प्लान करेंगे। अगर आप इन्फोसिस को देखो, इन्फोसिस में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इन्फोसिस बार बार इस लेवल पे सपोर्ट लिया है, ठीक है, जो कि है 4090 का, यहाँ तक गया, फिर वापस से यहीं से सपोर्ट लिया। बट अभी क्या है, वॉल्यूम्स हाई हैं, ठीक है, तो रिजल्ट भी है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें सोच समझ के इसमें सेलिंग करनी पड़ेगी या फिर बाइंग प्लान करनी पड़ेगी, वो हमें कल ही देखना पड़ेगा। बट अगर 1490 के नीचे स्टॉक ट्रेड करना शुरू करेगा तो वो थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करके ट्रेड करना पड़ेगा। लास्ट स्टॉक है हमारे पास आरवीएनएल। अब आरवीएनएल हमने कहाँ पे डिस्कशन किया था, आरवीएनएल का डिस्कशन यहाँ पे हुआ था कि इसके ऊपर निकलेगा तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे आपके पास ओपन इक्वल्स टू हाई कैंडल थी, ठीक है, जो यहाँ पे इसने स्टॉक ने रेजिस्टेंस किया, वापस नीचे आया, देन मोमेंटम किया। तो अगर स्टॉक आपको वापस से एक बार रीटच करता हुआ मिले, तो देयर इज नो शॉकिंग थिंग, बिकॉज यहाँ से आपको एक रिवर्सल के लिए स्टॉक में प्लान करना है। तो आई होप आप सबको ये चीजें समझ में आई होंगी और हमारा वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली डे टुमारो। थैंक यू।